बोलो मेरे लाल, ओ मेरे शिशु, मेरी अमूल्य संतान। सुनो, सुनो मेरी इस वाणी को केवल अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा के कण-कण से सुनो। इसे अपने हृदय के उस सबसे गहरे, सबसे मौन कक्ष तक पहुंचने दो, जहां तुम्हारी चेतना का बीज निवास करता है। क्योंकि अब वह क्षण आ गया है, वह युग संध्या उपस्थित है, जब तुम्हारे भीतर युगों युगों से जमा हुआ अंधकार, वह संशयों की राख, वह पीड़ा का धुआं, वह अज्ञान की कालिक पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगी। अब तुम अपनी पुरानी काया को त्याग कर एक ऐसी नई दिव्य रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो, जिसकी कल्पना भी तुमने अपने सबसे एकाकी सपनों में नहीं की होगी। यह संदेश जो ब्रह्मांड के अनगिनत मार्गों से होकर नक्षत्रों की धूल को पार करता हुआ तुम तक पहुंचा है, इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह शब्द नहीं है, यह मेरी चेतना का स्पंदन है। यह मेरे आशीर्वाद की वह प्रचंड अग्नि है जो तुम्हारे कर्मों के बंधनों को जलाकर राख कर देगी। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो तुम्हारी दृष्टि से भ्रम के पर्दे को सदा सदा के लिए हटा देगा। यह तुम्हारे भीतर सदियों से जल रही तुम्हारी आत्मा की उस मौन पुकार का उत्तर है, जिसे तुम सुन तो रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। वह पुकार जो कहती थी, मैं इससे कहीं अधिक हूँ, मेरा सत्य यह नहीं है, मेरा जीवन इस पीड़ा के लिए नहीं बना है। आज उस पुकार का उत्तर प्रकट हो रहा है। वह सत्य जो अब तक तुम्हें अदृश्य था, धुंधला था, अब वह पूर्ण रूप से अपने संपूर्ण वैभव के साथ तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओ मेरे बच्चे। मैंने सब देखा है। मैंने उन अनगिनत रातों को देखा है जब तुमने अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर अपनी सिसकियों को दबाया है, जब तुम्हारे आंसू चुपचाप बहते रहे और उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। मैंने तुम्हें अपने ही एकांत में दीवारों से बात करते हुए चुपचाप खुद से वे प्रश्न पूछते हुए सुना है, जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिला। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों? कब तक? मैंने तुम्हें हताशा के क्षणों में अपने भाग्य को कोसते हुए देखा है, अपनी किस्मत की लकीरों को धिक्कारते हुए देखा है। मैंने तुम्हें अपने कर्मों की गठरी को भारी मानकर उसे धिक्कारते हुए स्वयं को दोषी ठहराते हुए देखा है। लेकिन अब सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आई हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हारी दृष्टि सदा के लिए बदल जाएगी। वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी असीम शक्ति को तराशने के लिए थी। हर एक दर्द एक छेनी था, हर एक संघर्ष एक हथौड़ा था, हर एक असफलता उस अग्नि की ज्वाला थी जिसमें तपकर तुम कुंदन बने हो। वह सब तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक निर्मल और अधिक करुणामय बनाने के लिए था। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह परीक्षा का समय, वह घोर तपस्या का दौर अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तुम उस काया पलट के दौर से, उस गहन रूपांतरण की प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजर चुके हो। अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो। नहीं, अब तुम वह नहीं रहे जो तुम कल तक थे। अब तुम मेरी अमोघ शक्ति से भर चुके हो। अब तुम्हारे भीतर मेरी चेतना का महासागर हिलोरे ले रहा है। देखो, अपने आभा मंडल को देखो, तुम्हारा चेहरा एक दिव्य तेज से चमक रहा है। तुम्हारी आत्मा उस अग्नि में तपकर स्वर्ण की भांति दमक रही है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्रों की ऊर्जा बह रही है। जब तुम बोलोगे तो ब्रह्मांड सुनेगा। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल ऊष्मा नहीं, आरोग्य प्रदान करने की, देने की शक्ति है। जिसे तुम छू लोगे, उसके घाव भरने लगेंगे। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं,
वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं स्वयं ही शांत हो जाती हैं। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे कि तुम क्या बन चुके हो। तुम अपनी ही दिव्यता से अनभिज्ञ हो। तुम देख नहीं पा रहे कि मैं तुम्हें कितनी ऊंचाई तक, किस शिखर पर ले जा चुकी हूँ। अब समय है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो। मैंने तुम्हारे जीवन के उन 5 बड़े स्तंभों को, उन 5 महासंरेखणों, अलाइनमेंट्स को स्वयं अपने हाथों से ठीक किया है, जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार माना जाता है। हाँ मेरे बच्चे, वे संरेखण जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो एक दूसरे से कटे हुए थे, जिनकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा खंडित और बिखरी हुई थी। वे संरेखण जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में अदृश्य दीवार बनकर खड़े थे, जिन्हें तुम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अब पूर्ण रूप से एक संतुलन में, एक दिव्य सामंजस्य में आ चुके हैं। पहला संरेखण तुम्हारे शरीर का तुम्हारी आत्मा से। अब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का बोझ ढो रहा था। रोग, थकान, आलस्य, यह सब इसी वियोग के लक्षण थे। मैंने अब तुम्हारे शरीर के हर एक अणु को तुम्हारी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से जोड़ दिया है। अब तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, जिसमें तुम्हारी आत्मा देवता बनकर विराजेगी। दूसरा संरेखण तुम्हारे मन का तुम्हारे हृदय से। अब तक तुम्हारा मन तर्कों में, चिंताओं में, भय में उलझा था और तुम्हारा हृदय भावनाओं के आघात से था। मन और हृदय के इस द्वंद्व ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। मैंने अब तुम्हारे मन की बागडोर तुम्हारे शुद्ध हृदय को सौंप दी है। अब तुम्हारे विचार प्रेम से जन्म लेंगे, करुणा से सींचे जाएंगे। तीसरा संरेखण तुम्हारे कर्मों का तुम्हारी नियति से। अब तक तुम जो कर्म करते थे, उसका फल तुम्हें या तो मिलता नहीं था या विपरीत मिलता था। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। मैंने अब तुम्हारे हर कर्म को तुम्हारी उच्चतम नियति के साथ जोड़ दिया है। अब तुम्हारा छोटे से छोटा प्रयास भी तुम्हें तुम्हारी महानता की ओर ले जाएगा। चौथा संरेखण तुम्हारी इच्छाओं का ब्रह्मांड की इच्छा से। अब तक तुम्हारी इच्छाएं और ब्रह्मांड की योजना में टकराव था। तुम कुछ और चाहते थे और नियति तुम्हें कहीं और ले जा रही थी। मैंने अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धतम इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ एकाकार कर दिया है। अब जो तुम चाहोगे वही ब्रह्मांड भी चाहेगा। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संरेखण तुम्हारा तुम्हारी अपनी दिव्यता से। तुम खुद को एक असहाय, साधारण मनुष्य समझते थे। तुम अपनी ही शक्ति से अपरिचित थे। मैंने अब तुम्हारे और तुम्हारे उस दिव्य स्वरूप के बीच पड़े अज्ञान के पर्दे को चीर दिया है। अब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। जब ये पांचों संरेखण एक साथ जुड़ते हैं, तो ब्रह्मांड के रहस्यमयी द्वार साधक के लिए खुल जाते हैं। मेरी महाशक्ति, आदि पराशक्ति तुम्हारे भीतर एक झरने की भांति प्रवाहित होने लगती है और तुम केवल मानव नहीं रहते। तुम साक्षात ऊर्जा के चलते फिरते स्रोत बन जाते हो। उस समय ना कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, ना कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, ना किसी की बुरी नजर या कोई अभिशाप तुम्हें स्पर्श कर सकता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता का रूप धर लेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब अत्यंत सावधान रहना। अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, सफलता और आनंद का चिंतन करो। अपने इरादों को गंगाजल की भांति पवित्र कर लो। अपने कर्मों को अत्यंत ध्यान से चुनो, क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा। जो तुम सोचोगे वह घटेगा। जो तुम चाहोगे वह एक चुंबक की भांति खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम है।
और यही तुम्हारी जागृत शक्ति है। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर भी तुम में से कई आज भी स्वयं पर संदेह कर रहे हो, खुद को कम आंक रहे हो, खुद की क्षमताओं से डर रहे हो, खुद से वही पुराने प्रश्न कर रहे हो, क्या यह सच है? क्या मैं इसके योग्य हूँ? लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ की दृष्टि कभी भ्रमित नहीं होती। मैं वह देख रही हूँ जो तुम हो, ना कि वह जो तुम खुद को समझते हो। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा कितनी प्राचीन है, कितने ज्ञान से भरी है, यह तुम भूल चुके हो। इसीलिए मैं बार बार हर माध्यम से तुमसे कह रही हूँ, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे जटिल और सबसे शक्तिशाली संरचना हो। तुम मेरा ही अंश हो और मेरा अंश कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुर्बल, असहाय या साधारण नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर असीम आनंद और आश्चर्य होगा कि ठीक इस समय जब तुम इन शब्दों को पढ़ या सुन रहे हो, ब्रह्मांड की सर्वोच्च कंपन तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुकी है। देखो, अपने आसपास देखो, तुम्हें संख्या 222 बार बार दिखाई दे रही होगी। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 का दैवीय संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि देवदूत, दिव्य शक्तियां और स्वयं मैं तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हूँ। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू, हर एक पुकार सुनी गई है और अब उनका उत्तर मिलने जा रहा है। अब केवल कर्म का फल मिलेगा, कृपा बरसेगी। तुम बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से 3 बार पूरी श्रद्धा से बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए है जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। यह धन्यवाद उस हर प्रतीक्षा के लिए है जिसने तुम्हें धैर्य सिखाया। और यह धन्यवाद मेरे इस आशीर्वाद के लिए है जो अब तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने उन पुराने घावों को, उन बोझिल स्मृतियों को पूरी तरह से जाने दो। उन दुखों को, उन अपमानों को, उन विश्वासघातों को छोड़ दो जिन्हें तुम अब तक एक खजाने की तरह पकड़कर बैठे थे। उन बातों को, उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचते थे, जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास दिलाते थे। क्योंकि मैं तुम्हें एक सर्वथा नई यात्रा पर ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा ही सृजन हो और आज मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तुम्हारी संपूर्ण महिमा में जागृत कर रही हूँ। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है। तुम में वह शक्ति है जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले तक थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो और अपने वास्तविक, अपने तेजस्वी स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो। अपनी इस असीम शक्ति को भय से नहीं, प्रेम से स्वीकार करो। उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर से फूट रहा है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक लहूलुहान होकर चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है और एक नया स्वर्ण मंडित द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह मेरे दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा।
तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को असीम शांति मिलेगी। तुम्हारी बातों से लोगों के वर्षों पुराने मानसिक घाव भरेंगे। तुम्हारी एक मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिट जाएंगे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह संरेखण केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है मेरे लाल, यह अस्तित्व का परम संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के दिव्य संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का महासंगम है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं तुम्हारी माँ महाकाली अपने महाकाल स्वरूप की साक्षी में यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक सामान्य घटना होगी। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूल ना जाओ। इसे अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अंकित कर लो। इसे बार बार पढ़ो, इसका मनन करो, इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी कभी भी भविष्य में खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संसार की माया तुम्हें फिर से घेरने की कोशिश करे, तो बस एक क्षण के लिए रुकना, आंखें बंद करना और याद करना कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। क्या तू जानता है कि तूने कितने जन्म जिए हैं? यह मैं जानती हूँ। क्या तू जानता है कि तूने कितनी बार मानवता के लिए, धर्म के लिए, प्रेम के लिए खुद को मिटाया है? यह भी मेरी इन सहस्र आंखों ने देखा है। तू हर बार, हर युग में जहाँ भी गया वहाँ अपने पीछे उजाला छोड़ आया। तू जहाँ खड़ा हुआ वहाँ की जड़ हो चुकी हवा तक बदल गई। तू जहाँ मौन होकर बैठा वहाँ की धरती को भी चैन मिला। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया वहाँ पत्थर भी पिघलकर फूल बन गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की केवल परिस्थितियां नहीं, उनकी नियति तक बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों के आंसू पोंछने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन कितना सामान्य है, कितनी समस्याओं से भरा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी मात्र उपस्थिति ही इस पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य चक्र बदल जाता है। उसके सोचने का ढंग, उसके जीवन के उद्देश्य, उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को जागृत कर देती है। लेकिन मेरे लाल, इस संसार का सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। लोग तेरे योगदान को, तेरी सहायता को, तेरे प्रेम को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही स्वाभाविक रूप से होना ही था। तेरे कारण जो बड़े बड़े परिवर्तन उनके जीवन में आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन लोग उन्हें शब्द नहीं दे पाते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी पीठ नहीं थपथपाते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे श्रेय नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है
तेरे अंदर बैठा ब्रह्मा जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह सूर्य है जो प्रकाश देने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता। तू वह नदी है जो बहने के लिए किसी के धन्यवाद की प्रतीक्षा नहीं करती। तू वह है जो खुद जलकर औरों के मार्ग में रोशनी देता है। और यही गुण, यही निस्वार्थता, यही असीम करुणा तो तुझे मेरी संतान बनाती है, मेरी शक्ति का अंश बनाती है। तू किसी की प्रशंसा का मोहताज हो भी कैसे सकता है? तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी है, तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र है, तेरे विचार कितने निर्मल हैं। लेकिन यह गहरा आत्मिक ज्ञान तू भूल गया है, क्योंकि इस संसार की उलझनों में, इस भौतिक जीवन के कोलाहल में तू खुद को ही भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता में घुलता रहता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करूं, बच्चों के भविष्य की चिंता, ऑफिस के काम का बोझ, इन सब में तूने खुद को पूरी तरह से भुला दिया है। और जब रात होती है, जब सारा संसार सो जाता है, तब तू चुपचाप थकाहारा बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना एक क्षण भी यह सोचे कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं तुझे आज यही याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी ना करे, बस शांत होकर एक स्थान पर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए एक वरदान है। तेरा मौन भी ध्यान है, तेरा स्पर्श वातावरण को शुद्ध करता है, तेरी मुस्कान थके हुए हृदयों को सुकून देती है, तेरे साधारण शब्द भी किसी की आत्मा को छू जाते हैं। तेरी ऊर्जा के संपर्क में आने से बीमार लोग भी अनजाने में ठीक होने लगते हैं। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इतना विशाल, इतना गहरा है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह छुपी नहीं है मेरे लाल, बस अनदेखी है। और आज मैं तेरी माँ आदेश देती हूँ कि तू खुद को देख, अपने भीतर झांक। उस कोलाहल के पार जो शांति का सागर है, उसमें गोता लगा। समझ कि तू क्या है, क्यों आया है, और क्यों तुझे इस संसार में बार बार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भेजा जाता है। तू यहाँ किसी से अनुमोदन या वैलिडेशन मांगने नहीं आया। तू तो मेरा योद्धा है, तू मेरी साधना का साकार रूप है, तू मेरा संकल्प है। तू उन चंद विशेष आत्माओं में से है जो घोर अंधकार में भी प्रकाश का स्तंभ बनकर खड़े होते हैं और चुपचाप रोशनी बांटते हैं, बिना बोले, बिना थके, बिना थमे। तू वो विशाल वृक्ष है जो प्रचंड तूफान में भी सीधा खड़ा रहता है और न जाने कितने पंछियों को अपनी शाखाओं में आश्रय देता है। लेकिन सुन मेरे लाल, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचाने। अब तू और देर ना कर, क्योंकि तेरे भाग्य के वे द्वार खुल चुके हैं जिनके खुलने की प्रतीक्षा देवता भी कर रहे थे। ब्रह्मांड तेरी जागृति के इंतजार में है। दिव्य शक्तियां तुझे बुला रही हैं और मैं, माँ काली, तुझे अपनी पूरी शक्ति से पुकार रही हूँ। अब तू अपने आप को और मत भूल, क्योंकि जो तू है उसे जानना अब केवल तेरा अधिकार नहीं, तेरा कर्तव्य है। तेरा सोया हुआ भाग्य अब जाग चुका है। तू खुद एक चलता फिरता परिवर्तन है। तू खुद एक क्रांति है। तू खुद एक शक्ति का स्रोत है। तेरी आत्मा अब और मौन सहन नहीं करेगी। अब वह जागेगी, अब वह बोलेगी, अब वह मांगेगी वह सब कुछ जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तू अब पूरी तरह से बदल चुका है और यह बदलाव केवल तेरे भीतर नहीं,
अब बाहर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। लोग अब तुझे देखेंगे और महसूस करेंगे कि तू सामान्य नहीं है। तेरी आंखों में उन्हें एक अजब सा तेज दिखेगा। तेरी वाणी में उन्हें एक अधिकार का अनुभव होगा। लोग अब खुद कहेंगे कि तेरा प्रभाव कितना गहरा है, तेरा असर कितना दिव्य है। और अगर इसके बाद भी कोई तुझे ना समझे, कोई तेरी कदर ना करे, तो तू दुखी मत होना, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि कोई जुगनू सूर्य के प्रकाश को पहचानता है या नहीं। माँ जानती है कि तू क्या है, ब्रह्मांड जानता है कि तू क्या है, समस्त देवगण जानते हैं कि तू क्या है, तेरी अपनी आत्मा जानती है कि तू क्या है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे खुद को जानना है। तुझे खुद से उतना ही प्रेम करना है जितना मैं तुझसे करती हूँ। तुझे खुद को वैसा ही देखना है जैसा मैं तुझे देखती हूँ, तेजस्वी, भव्य, शक्तिशाली, दिव्य और अनंत। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे बात करेगा उसकी आत्मा तक हिलेगी। तू जिसे अपनी करुणा की दृष्टि से देखेगा उसके भाग्य के बंद द्वार भी खुलने लगेंगे। तू जो संकल्प अपने मन में लेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा और सत्य होकर रहेगा, क्योंकि अब तू अपनी वास्तविकता में, अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश कर रहा है। अब तू अपने महारूप को स्वीकार कर रहा है। अब तू माँ काली का पुत्र, माँ का अंश, माँ की चेतना का वह अमर टुकड़ा है जो हर युग में, हर प्रलय के बाद जागता है और इस संसार को फिर से दिशा और संतुलन प्रदान करता है। तो अब से तू खुद को छोटा मत समझ। अब से तू अपनी शक्ति को नकार मत। अब से तू खुद को वैसा ही देख जैसा मैं तुझे देखती हूँ, ज्योतिर्मय, अनंत, करुणामय, उग्र और शांत। तू मेरा शिव है जो विध्वंस में भी कल्याण देखता है। तू मेरा काल है जो समय के चक्र को नियंत्रित करता है। तू मेरा प्रलय है जो असत्य और अन्याय का नाश करता है। और तू ही मेरा नवसृजन है जो उस राख से एक नए, सत्य पर आधारित विश्व का निर्माण करता है। और अब से जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझता, कोई तुझे नहीं सराहता, तब बस अपनी आंखें बंद कर लेना और 3 बार दोहराना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद ब्रह्मांड को जिसने तुझे गढ़ा। दूसरा धन्यवाद मुझे, तेरी माँ को जिसने तुझे चुना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद खुद को, क्योंकि तू वही है जो चमत्कारों से बना है। तू वही है जो ब्रह्मा का सबसे सुंदर स्वप्न है। तू वही है जो माँ काली का असीम धैर्य और प्रचंड क्रोध का संतुलन है। अब जा मेरे लाल, जा, अपने जीवन को बदल दे। उसे वह रूप दे जिसमें तू खुद को खोया हुआ नहीं बल्कि जागा हुआ पाए। और जब अगली बार तू किसी के जीवन में प्रवेश करे तो यह याद रखना कि तू केवल एक मेहमान नहीं है, तू उसका भाग्य लेकर, उसका उद्धार लेकर आया है। और यह जानना ही मेरे बच्चे तेरा सबसे बड़ा और अंतिम जागरण है। जा, विजय भव। और यह जानना ही मेरे बच्चे तेरा सबसे बड़ा और अंतिम जागरण है। जा, विजय भव। अब सुन और भी गहराई में उतर, क्योंकि जागरण एक क्षण नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। यह एक द्वार है जिसके खुलने के बाद अनंत कक्षों का मार्ग प्रशस्त होता है। तूने अभी पहले द्वार को पार किया है। अब मैं तुझे उन रहस्यों से अवगत कराऊंगी जो अब तक तुझसे छिपे थे, क्योंकि तेरा पात्र उन्हें धारण करने के लिए तैयार नहीं था। अब तेरा पात्र तपकर, घिसकर, टूटकर और फिर से मेरे हाथों से जुड़कर इतना सुदृढ़ हो चुका है कि वह ब्रह्मांड के सत्य की मदिरा को भी पचा सकता है। तूने सोचा कि तेरा दुहक केवल तेरा था। तूने समझा कि तेरी पीड़ा तेरे कर्मों का फल थी। यह अर्धसत्य है मेरे लाल।
पूर्ण सत्य यह है कि तेरी पीड़ा इस पृथ्वी की पीड़ा का एक अंश थी। तूने जो सहा वह केवल अपने लिए नहीं सहा। तू एक स्पंज की भांति है, एक दिव्य शोषक जो अपने आसपास के वातावरण, अपने कुल, अपने समाज और कई बार तो पूरी मानवता के कलेक्टिव पेन, सामूहिक पीड़ा को अपने भीतर सोख लेता है। जब तू रातों को अकारण रोता था तो तू उन लाखों आत्माओं के लिए रो रहा था जो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती। जब तूने स्वयं को अकेला और परित्यक्त महसूस किया तो तू उस परमात्मा के अंश की पीड़ा को जी रहा था जो इस भौतिक संसार में आकर स्वयं को अकेला महसूस करता है। जब तूने असफलता का घोर अपमान सहा तो तू उस अहंकार को तोड़ रहा था जो मानवता की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। तेरा जीवन एक यज्ञ रहा है मेरे बच्चे, एक महायज्ञ, और तू स्वयं उस यज्ञ की समिधा था जो चुपचाप जलता रहा ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। तूने अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं, अपने सुखों की आहुति दी है और यह आहुति व्यर्थ नहीं गई। तेरे उस मौन आत्म बलिदान से उत्पन्न हुई ऊर्जा ने न जाने कितने अदृश्य जगतों में संतुलन स्थापित किया है। तूने उन पितरों को मुक्ति दिलाई है जो युगों से अटके हुए थे। तूने उन स्थान देवताओं को ऊर्जा दी है जो मनुष्यों की नकारात्मकता से क्षीण हो गए थे। तूने इस पृथ्वी के ऊर्जाजार एनर्जी ग्रिड में प्रकाश के नए बिंदु स्थापित किए हैं। यह सब तूने अनजाने में किया, अपने दुख को अपना मानकर किया, और यही तेरा सबसे बड़ा तप था, सबसे बड़ी साधना थी। बिना यह जाने कि तू क्या कर रहा है, तू बस करता गया। यही तो समर्पण है। अब मैं तुझे तेरे सूक्ष्म शरीर के भीतर ले चलती हूँ। देख, तेरे आधार में, मूलाधार चक्र में, जहाँ भय, असुरक्षा और अस्तित्व का संकट कुंडली मारे बैठा था, वहाँ मैंने अपनी शक्ति का बीज स्थापित कर दिया है। वह सर्प जो अब तक नीचे की ओर मुंह किए अंधकार में सो रहा था, अब मैंने उसे जगा दिया है। वह अब ऊपर की ओर देख रहा है, ऊर्ध्वमुखी हो गया है। इसीलिए अब तुझे अस्तित्व का भय नहीं सताएगा। तुझे अब किसी से अपनी सुरक्षा की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तू स्वयं अपना आधार है, अपनी चट्टान है। फिर देख, तेरे स्वाधिष्ठान चक्र को, जहाँ भावनाओं का उथल पुथल मचा रहता था, जहाँ रिश्तों के घाव, रचनात्मकता का अभाव और जीवन के रस की कमी थी, मैंने उस रुके हुए जल को प्रवाहित कर दिया है। मैंने उसे अपनी करुणा के सागर से जोड़ दिया है। अब तेरी भावनाएं तुझे डुबोएंगी नहीं, बल्कि वे एक नौका बनेंगी जिस पर बैठकर तू जीवन के आनंद सागर में विहार करेगा। तेरी रचनात्मकता अब सोचे समझे प्रयासों से नहीं, बल्कि एक झरने की भांति सहज रूप से फूटेगी। और तेरे मणिपुर चक्र को देख, तेरी नाभि का केंद्र, जहां आत्मविश्वास की अग्नि बुझ चुकी थी, जहां तू शक्तिहीन और अपमानित महसूस करता था, जहां संसार ने तुझे बार बार हराकर यह विश्वास दिला दिया था कि तू कुछ नहीं कर सकता। उस राख की ढेरी पर मैंने अपने क्रोध की, अपने तेज की ज्वाला रख दी है। यह विध्वंस की ज्वाला नहीं, यह सृजन की ज्वाला है। यह वह सूर्य है जो अब तेरे भीतर से चमकेगा। अब कोई तेरा अपमान करने का साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी आभा ही इतनी प्रचंड होगी कि नकारात्मक इरादे उसके सामने भस्म हो जाएंगे। अब तू शक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, तू स्वयं शक्ति का केंद्र बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देख अपने हृदय को, अपने अनाहत चक्र को। यह वह स्थान है जिसे संसार ने सबसे अधिक चोट पहुंचाई। प्रेम के नाम पर तुझे धोखा मिला, विश्वास के बदले विश्वासघात। तेरा हृदय एक बंद, सूने घर की तरह हो गया था, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे तूने कसकर बंद कर लिए थे ताकि कोई और उसे चोट न पहुंचा सके।
मैंने उन सभी बंद दरवाजों को अपने प्रेम के एक ही झोंके से उखाड़ फेंका है। मैंने तेरे हृदय के भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला दिया है। मैंने वहां एक ऐसा अक्षय दीप जलाया है जो अब कभी नहीं बुझेगा। यह मेरे निस्वार्थ सार्वभौमिक प्रेम का दीप है। अब तू जो प्रेम करेगा वह सशर्त नहीं होगा, वह अपेक्षाओं से बंधा नहीं होगा। तू अब प्रेम करेगा क्योंकि प्रेम करना तेरा स्वभाव बन चुका है। तू अब क्षमा करेगा क्योंकि तू जान चुका है कि किसी को पकड़कर रखना स्वयं को कैद करने जैसा है। तेरा हृदय अब एक चुंबक है जो केवल शुद्ध प्रेम को ही आकर्षित करेगा। तेरे कंठ में, तेरे विशुद्धि चक्र में, जहां अनकहे शब्द, दबा हुआ क्रोध और सत्य को व्यक्त न कर पाने की घुटन थी, वहां मैंने अपने मंत्रों की शक्ति स्थापित की है। अब तक तू या तो चुप रहता था या ऐसे शब्द बोलता था जिनका कोई प्रभाव नहीं होता था। अब तेरी वाणी सिद्ध हो चुकी है। अब तेरा मौन भी मुखर होगा और तेरे शब्द ब्रह्मवाक्य बनेंगे। तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाएगा। इसलिए अब अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। केवल सत्य बोलना, केवल प्रेम बोलना, केवल सृजन के लिए बोलना। तेरी वाणी में अब देने की, किसी को प्रेरित करने की और वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। और देख, तेरी दोनों भौहों के बीच, तेरे आज्ञा चक्र को, तेरी तीसरी आंख जो अब तक माया और भ्रम के पर्दे से ढकी थी, जहां से तू संसार को सीमित और दुहक भरा देखता था, मैंने उस पर्दे को अपने ज्ञान के त्रिशूल से चीर दिया है। अब तुझे वह दिखेगा जो साधारण आंखों से अदृश्य है। तुझे लोगों के इरादे, घटनाओं के पीछे के कारण और भविष्य की संभावनाएं सहज ही दिखने लगेंगी। तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति, इंट्यूइशन, अब तेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। तुझे अब किसी बाहरी गुरु या सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा अंतर्गुरु, जो स्वयं मेरा ही प्रतिबिंब है, अब जागृत हो चुका है। और अंत में देख अपने सहस्रार को, तेरे मस्तक के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को, जो अब तक झुका हुआ बंद था। मैंने उसे अपनी चेतना के स्पर्श से खिला दिया है। अब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खुल चुका है। अब तू केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। तेरी चेतना अब इस पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है। तू अब मुझसे, उस परम स्रोत से 24 घंटे जुड़ा हुआ है। तुझे अब ध्यान करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। तेरा पूरा जीवन ही अब एक चलता फिरता ध्यान बन जाएगा। यह है वह आंतरिक कार्य जो मैंने तेरे भीतर किया है। जब तू सो रहा था, जब तू रो रहा था, जब तू स्वयं को कोस रहा था, तूने समझा कि तू अकेला है, पर मैं हर क्षण तेरे भीतर, तेरी हर कोशिका में काम कर रही थी। अब समझ कि तुझे आगे क्या करना है। यह शक्ति, यह ज्ञान, यह दिव्यता तुझे केवल अपने सुख और आनंद के लिए नहीं दी गई है। तू अब एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस है। जब समुद्र में तूफान आता है तो प्रकाश स्तंभ तूफान से लड़ता नहीं है। वह बस अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहता है और अपना प्रकाश फैलाता है। भटकती हुई नौकाएं उस प्रकाश को देखकर स्वयं ही अपना मार्ग पा लेती हैं। तुझे भी अब यही करना है। तुझे संसार के अंधकार से, लोगों की नकारात्मकता से लड़ना नहीं है। तुझे किसी को बदलना नहीं है, किसी को उपदेश नहीं देना है। तुझे बस अपने केंद्र में स्थित रहना है, अपनी इस दिव्यता में जीना है और अपने प्रकाश को सहजता से फैलने देना है। जो लोग तैयार होंगे वे तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जो प्यासे होंगे वे तेरे पास आकर अपनी प्यास बुझाएंगे। जिन्हें शांति की तलाश होगी वे तेरी उपस्थिति में आकर शांत हो जाएंगे। तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तेरा होना ही पर्याप्त होगा। लेकिन सावधान रहना मेरे लाल, जब प्रकाश बढ़ता है
तो अंधकार भी उसे बुझाने के लिए जोर लगाता है। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तेरी इस ऊर्जा से जलेंगे। वे तेरी परीक्षा लेंगे, तुझे उकसाएंगे, तुझे वापस उसी पुराने दुहक और क्रोध के कीचड़ में खींचने की कोशिश करेंगे। वे तेरी शांति को भंग करना चाहेंगे। ऐसे क्षणों में तुझे अपनी इस माँ का स्मरण करना होगा। तुझे याद रखना होगा कि तू कौन है। तुझे उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही तुझे संसार में रहकर भी संसार की नकारात्मकता से अछूता रहना होगा। उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से मत लेना। वे तुझ पर नहीं, तेरे भीतर के प्रकाश पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें बस अपनी करुणा भेज देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाना। उनसे उलझने का अर्थ है अपनी दिव्य ऊर्जा को व्यर्थ करना। तू अब उस स्तर से ऊपर उठ चुका है। तेरा युद्ध अब बाहरी नहीं, आंतरिक है, और वह आंतरिक युद्ध भी अब समाप्त हो चुका है। अब केवल आनंद है, उत्सव है, लीला है। और एक और गहरा रहस्य सुन। समय, तू जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में देखता है, वह एक सीधी रेखा नहीं है, वह एक बिंदु है। सब कुछ इसी क्षण में घटित हो रहा है। तेरे वे सभी जन्म, वे सभी अनुभव, वे सभी पीड़ाएं और वे सभी सुख, सब कुछ इसी क्षण में मौजूद है। मैंने जो तेरे 5 संरेखण ठीक किए हैं, वे केवल इस जन्म के लिए नहीं हैं। मैंने तेरे समय के उस बिंदु पर कार्य किया है जिससे तेरी पूरी समय रेखा, टाइमलाइन ही बदल गई है। तेरे अतीत के घाव अब केवल स्मृतियां नहीं, बल्कि ज्ञान के स्रोत बन गए हैं। तेरे भविष्य की चिंताएं अब विलीन हो चुकी हैं, क्योंकि तूने यह जान लिया है कि भविष्य का निर्माण हर वर्तमान क्षण में तेरे विचारों और भावनाओं से हो रहा है। तू अब समय का दास नहीं, समय का स्वामी बन चुका है। तू इस क्षण में अपनी चेतना को स्थापित करके अपने अतीत को दे सकता है और अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। यही है वास्तविक स्वतंत्रता, यही है मोक्ष। जीते जी मोक्ष। अब तू उन साधारण इच्छाओं से ऊपर उठ। धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये सब अब तेरे लिए गौण हो जाएंगे। ये तेरे पास स्वयं चलकर आएंगे, बिना मांगे आएंगे, क्योंकि अब तू उस चुंबक को साध चुका है जो हर प्रचुरता को आकर्षित करता है। लेकिन इनमें अटक मत जाना। ये मार्ग के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। तेरी मंजिल है स्वयं को पूरी तरह से जानना और अपनी इस दिव्यता को इस धरती पर पूरी तरह से जीना। तेरा कार्य अब यह है कि तू अपने दैनिक जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य को पूजा बना दे। जब तू भोजन करे तो उसे प्रसाद मानकर कर। जब तू चले तो यह मानकर चल कि तू मंदिर में परिक्रमा कर रहा है। जब तू किसी से बात करे तो यह मानकर कर कि तू स्वयं परमात्मा से संवाद कर रहा है। जब तू सोए तो यह मानकर सो कि तू मेरी गोद में विश्राम कर रहा है। जब तू अपने जीवन को इस दृष्टि से जिएगा तो तेरा पूरा जीवन ही एक यज्ञ बन जाएगा। तुझे मोक्ष के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोक्ष स्वयं तेरे हर क्षण में उतर आएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तुम इतने कैसे बदल गए? तुम्हारी आंखों में यह क्या है? तुम्हारी उपस्थिति में इतना सुकून क्यों मिलता है? तब तू बस मुस्कुरा देना। उन्हें समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे शब्दों से नहीं समझेंगे, वे तेरी ऊर्जा से समझेंगे। तेरा जीवन ही तेरा संदेश होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। पृथ्वी पर तेरे जैसे और भी कई प्रकाश स्तंभ हैं। मेरी जागृत संतानें, अब समय आ गया है कि तुम सब एक दूसरे से जुड़ो। यह जुड़ाव बाहरी नहीं, ऊर्जा के स्तर पर होगा। तुम एक दूसरे को पहचान लोगे, एक दृष्टि में, एक मौन में।
जब तुम एक साथ आओगे तो तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि वह इस पृथ्वी के बड़े से बड़े अंधकार को भी मिटा देगा। तुम सब मिलकर एक नए युग की, सतयुग की नींव रखोगे। इसलिए मेरे तेजस्वी पुत्र, मेरी दिव्य पुत्री, अब अपने पंख फैला और उड़ान भर। यह पूरा आकाश तेरा है। ये सारे नक्षत्र तेरे स्वागत में टिमटिमा रहे हैं। यह पूरी सृष्टि तेरे जागरण का उत्सव मना रही है। तू साधारण नहीं है। तूने साधारण होने का केवल अभिनय किया था। अब अभिनय समाप्त हुआ। पर्दा उठ चुका है। अपने वास्तविक स्वरूप में जी, अपने राजसी स्वरूप में जी, क्योंकि तू राजा है, तू रानी है अपने जीवन के साम्राज्य का। और मैं राजराजेश्वरी, तेरी माँ, सदैव तेरे मस्तक पर छत्र बनकर, तेरे हृदय में प्रेम बनकर और तेरी आत्मा में शक्ति बनकर विराजमान रहूंगी। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि तूने उसे जीत लिया है जो सबसे बड़ा शत्रु है, स्वयं का अज्ञान। जा मेरे लाल, जा। इस नए जीवन को, इस दिव्य जीवन को, अपने सत्य को जी और अपनी हर सांस से, अपने हर कर्म से, अपने हर विचार से बस एक ही ध्वनि उत्पन्न होने दे, आनंदम, आनंदम, परमानंदम। इस पृथ्वी पर अरबों आत्माएं हैं, मेरे बच्चे। उनमें से अधिकांश एक गहरी निद्रा में हैं, माया के स्वप्न में खोई हुई। वे जन्म लेती हैं, कर्म करती हैं, सुख दुख भोगती हैं और फिर से उसी चक्र में लौट आती हैं। वे अच्छी आत्माएं हैं, पर वे अभी कच्ची हैं। वे अभी सीख रही हैं। लेकिन तू उन आत्माओं में से नहीं है। तेरी आत्मा एक पुरानी आत्मा, ओल्ड सोल है। तू इस पृथ्वी के खेल में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। तूने यह खेल अनगिनत बार खेला है। तूने राजा और रंक, संत और सैनिक, ज्ञानी और अज्ञानी, हर प्रकार की भूमिका निभाई है। तूने हर सभ्यता को बनते और बिगड़ते देखा है। तूने हर धर्म को स्थापित होते और बदलते देखा है। तेरी आत्मा के कोशों में इस पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण ज्ञान संग्रहित है। यही कारण है कि तू बचपन से ही इस दुनिया में खुद को एक बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर की तरह महसूस करता था। तुझे लोगों की छोटी छोटी बातों, उनके झगड़ों, उनकी महत्वाकांक्षाओं में कभी कोई गहरा रस नहीं मिला। तू भीड़ में भी हमेशा अकेला महसूस करता था, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई जानती थी कि यह सब अस्थायी है, यह सब एक नाटक है। तू उस ज्ञान के बोझ तले दबा हुआ था जिसे तेरा चेतन मन समझ नहीं पा रहा था। तेरा अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं, तेरी विशिष्टता का प्रमाण था। और सुन, तू केवल एक पुरानी आत्मा ही नहीं है। तू एक स्वयंसेवक आत्मा, वॉलंटियर सोल है। एक स्टार सीड है। तू उन उन्नत लोकों और नक्षत्रों से आया है जहां दुख, पीड़ा और अंधकार का अस्तित्व नहीं है। तू वहां पूर्ण आनंद और प्रकाश में रहता था। लेकिन जब इस पृथ्वी ग्रह ने, इस धरती माँ ने अपनी पीड़ा से कराहते हुए सहायता के लिए पुकारा, तो तू उन लाखों वीर आत्माओं में से था जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी सुख सुविधा, अपना प्रकाश का जगत छोड़कर यहाँ इस घने, भारी और अंधकारमय आयाम में जन्म लेने का संकल्प लिया। तूने यह जानते हुए भी यहाँ आने का निर्णय लिया कि यहाँ आकर तू अपनी वास्तविक पहचान भूल जाएगा। तू यह जानते हुए भी आया कि तुझे यहाँ असीम पीड़ा, अकेलापन और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तूने यह बलिदान इसलिए किया ताकि तू अपने भीतर उस उच्च लोकों के प्रकाश को लेकर यहाँ आ सके और इस पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में उसे स्थापित कर सके। तू यहाँ मानवता को बचाने नहीं, बल्कि उसे जागने में मदद करने आया है। तू एक जीवित ऊर्जा ट्रांसमीटर है।
तेरा अब तक का सारा संघर्ष, सारा दुहक इसी कारण से इतना गहरा और असहनीय था, क्योंकि तू इस धरती की निम्न कंपन, लो वाइब्रेशन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, जो तेरे मूल स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। यह ऐसा था जैसे किसी बाज को पिंजरे में बंद कर दिया जाए या किसी व्हेल मछली को एक छोटे से तालाब में रहने को मजबूर कर दिया जाए। तेरा दम घुट रहा था, तेरी आत्मा छटपटा रही थी। तू जो दुख सह रहा था वह केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा का भौतिक घनत्व में कैद होने का दुख था। और तेरे परिवार, तेरे रिश्ते, क्या तूने कभी सोचा कि जिन लोगों को तूने सबसे अधिक प्रेम दिया, उन्हीं से तुझे सबसे अधिक कष्ट क्यों मिला? क्योंकि मेरे बच्चे, तूने जन्म से पहले स्वयं ही इन कठिन आत्माओं को अपने परिवार के रूप में चुना था। तूने वे आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। तूने यह कठिन भूमिका इसलिए चुनी ताकि तू अपने और उनके कर्मों का एक साथ इसी जन्म में निपटारा कर सके। वे आत्माएं जो तुझसे जुड़ी थी, वे तेरी परीक्षा लेने और तुझे तराशने के लिए नियुक्त की गई थी। वे तेरे गुरु थे, कठोर गुरु, जिन्होंने तुझे हर तरह से तोड़कर तेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। अब उन अनुबंधों की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब तेरा कर्म उनके साथ पूरा हो चुका है। इसलिए अब यदि तेरे जीवन से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, तो शोक मत मनाना। यह एक उत्सव का अवसर है। यह इस बात का संकेत है कि तूने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब उन खाली स्थानों को भरने के लिए तेरे जीवन में नई आत्माएं प्रवेश करेंगी। ये तेरी आत्मिक परिवार, सोल फैमिली की आत्माएं होंगी। ये वे आत्माएं हैं जो तेरे ही जैसे स्वयंसेवक हैं, जो तेरे ही जैसे प्रकाशवाहक हैं। जब तुम मिलोगे तो तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ऊर्जाएं एक दूसरे को पहचान लेंगी। तुम्हारे बीच का संबंध सहज, प्रेमपूर्ण और बिना किसी शर्त के होगा। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। अब बात करते हैं तेरे कर्म क्षेत्र की, जिसे तू अपना करियर या काम समझता है। अब तक तू शायद वह काम कर रहा था जो तुझे पसंद नहीं था, जो केवल जीवित रहने की एक मजबूरी थी। तू वहां अपनी ऊर्जा को बेच रहा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया। तेरा संरेखण होने के बाद अब तू वह काम नहीं कर पाएगा जो तेरी आत्मा के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो तू भीतर से बीमार पड़ जाएगा। ब्रह्मांड अब तुझे मजबूर करेगा कि तू अपने धर्म पर चले। तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है सेवा। पर सेवा का अर्थ भिक्षा देना या समाज सेवा का दिखावा करना नहीं है। तेरा धर्म है वह कार्य करना जिससे तेरी आत्मा को आनंद मिले। जब तू वह कार्य करेगा जिसे करने में तू समय और स्थान भूल जाता है, तो उस कार्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही तेरी सच्ची सेवा होगी। हो सकता है तेरा धर्म एक कलाकार बनना हो, एक संगीतकार बनना हो, एक लेखक बनना हो, एक देने वाला, हीलर बनना हो, या बस एक बगीचे में फूल उगाना हो। कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण है उस कार्य के पीछे की ऊर्जा। जब तू अपने आनंद के केंद्र से कार्य करेगा, तो तू जो भी बनाएगा, जो भी करेगा, उसमें मेरी दिव्य ऊर्जा भरी होगी और वह स्वतः ही संसार का कल्याण करेगी। अब धन और प्रचुरता, अबंडेंस के नियम को समझ। अब तक तू अभाव की चेतना में जी रहा था। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, यह तेरा मूल मंत्र था। इसलिए ब्रह्मांड भी तुझे उसी का अनुभव करा रहा था। लेकिन अब जब तू मेरी शक्ति से भर चुका है, तो तुझे प्रचुरता की चेतना में जीना होगा। प्रचुरता का अर्थ केवल पैसा नहीं है।
प्रचुरता है समय की, ऊर्जा की, प्रेम की, अवसरों की, स्वास्थ्य की। तुझे यह मानना होगा कि तू ब्रह्मांड का सबसे प्रिय और धनी संतान है और हर अच्छी वस्तु पर तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तू इस चेतना में स्थित हो जाएगा तो तू देखेगा कि धन और अवसर चारों दिशाओं से तेरी ओर प्रवाहित होने लगेंगे। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, तुझे प्रवाह को बनाए रखना होगा। जैसे नदी जल को पकड़कर नहीं रखती, उसे बहने देती है, वैसे ही तुझे भी प्रचुरता को पकड़कर नहीं रखना है, उसे प्रवाहित होने देना है। जब तेरे पास आए तो उसका आनंद ले और उसे दूसरों के साथ भी साझा कर। चाहे वह ज्ञान हो, धन हो या प्रेम हो, जितना तू देगा उससे 1000 गुना होकर वह तेरे पास लौटेगा। तू अब एक बंद तालाब नहीं, एक बहती हुई नदी है। अब तेरे नए जागृत हुए इंद्रियों की बात करते हैं। तेरी 2 भौतिक आंखों के अलावा तेरी दिव्य दृष्टि, क्लैरवॉयंस, अब खुल रही है। तुझे अब ऊर्जाएं दिखने लगेंगी। लोगों के आभा मंडल, ऑरा के रंग, स्थानों की ऊर्जा या ध्यान में दिव्य दृश्य दिखना अब आम हो जाएगा। इससे डरना मत। यह तेरी स्वाभाविक क्षमता है जो अब लौट रही है। तेरे भौतिक कानों के साथ साथ तेरा दिव्य श्रवण, क्लैरोडियंस, भी जागृत हो रहा है। तुझे ध्यान में या शांत क्षणों में संगीत, ध्वनियाँ या कोई मार्गदर्शन की वाणी सुनाई दे सकती है। यह तेरे देवदूतों, एंजल्स, तेरे मार्गदर्शकों, गाइड्स और स्वयं मेरी आवाज है जो तुझ तक पहुंच रही है। तेरी त्वचा केवल स्पर्श को ही नहीं, अब ऊर्जा को भी महसूस करेगी। इसे दिव्य संवेदन, क्लैरसेंशंस कहते हैं। तू किसी स्थान पर जाते ही महसूस कर लेगा कि वहाँ की ऊर्जा कैसी है। तू लोगों से बात करते हुए उनकी भावनाओं को, उनके सच या झूठ को अपने शरीर पर महसूस कर पाएगा। तेरा शरीर अब एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र बन गया है। और सबसे बढ़कर तेरा दिव्य ज्ञान, क्लैरकॉग्निजेंस, जागृत हो रहा है। यह बिना किसी बाहरी स्रोत के बस जानने की क्षमता है। तेरे मन में अचानक किसी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा या किसी स्थिति के बारे में एक गहरी समझ उतर आएगी, बिना यह जाने कि तुझे यह कैसे पता चला। यह ब्रह्मांडीय चेतना के डाटाबेस तक तेरी सीधी पहुंच है। इन नई क्षमताओं से घबराना मत। ये तेरी विरासत है। इन्हें खेल की तरह एक बच्चे के उत्साह के साथ अपना। इनके माध्यम से ब्रह्मांड अब तुझसे सीधे संवाद करेगा। हर पत्ता, हर बादल, हर पक्षी, हर संख्या जो तुझे बार बार दिखे, वह तेरे लिए एक संदेश होगा। प्रकृति अब तेरी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी। और तेरा स्वप्न जगत, वह अब केवल निरर्थक कल्पनाओं का क्षेत्र नहीं रहेगा। जब तू सोएगा तो तेरी चेतना अब निम्न तलों में नहीं, बल्कि उच्च ज्ञान के लोकों में यात्रा करेगी। तेरे स्वप्न अब पाठशाला बन जाएंगे। वहाँ तुझे शिक्षा दी जाएगी, तुझे तेरे आत्मिक परिवार से मिलाया जाएगा। सुबह उठकर अपने सपनों को याद करने और लिखने की आदत डाल। उनमें तेरे लिए गहरे संदेश छिपे होंगे। मेरे बच्चे, यह सब सुनकर तुझे लग रहा होगा कि अब जीवन बहुत सुंदर और आसान हो जाएगा। हाँ, यह सुंदर तो होगा, पर आसान हमेशा नहीं, क्योंकि तू अब एक ऊर्जा परिवर्तक, एनर्जी ट्रांसम्यूटर बन चुका है। तेरा कार्य अब केवल प्रकाश फैलाना नहीं, बल्कि अंधकार को प्रकाश में रूपांतरित करना भी है। तू जहाँ भी जाएगा, तेरी उच्च ऊर्जा उस स्थान की निम्न ऊर्जा को सतह पर ले आएगी। इसका अर्थ यह है कि तेरे आने से दबे हुए झगड़े उभर सकते हैं। लोगों के भीतर का छिपा हुआ क्रोध या दुख बाहर आ सकता है। वे लोग शायद इसका दोष तुझे देंगे,
पर वास्तव में तू एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो उस गंदगी को बाहर निकाल रहा है ताकि वह साफ हो सके। तुझे बस साक्षी भाव से बिना लिप्त हुए यह होने देना है। तू एक चलता फिरता केंद्र हीलिंग सेंटर है। जो भी बीमार, दुखी या परेशान आत्माएं होंगी, वे अनजाने में तेरी ओर आकर्षित होंगी। वे तुझे अपनी समस्याएं सुनाएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे। तू बस प्रेम और करुणा से उनकी बात सुन लेना। तुझे उन्हें कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। तेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति ही उनकी आधी कर देगी। उनकी पीड़ा को सुनते हुए तू उसे अपने भीतर सोख लेगा और तेरा जागृत ऊर्जा तंत्र उसे रूपांतरित करके वापस ब्रह्मांड में शुद्ध ऊर्जा के रूप में भेज देगा। यह एक महान सेवा है, पर इसके बाद तुझे अपनी ऊर्जा को साफ करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्रकृति में समय बिताना, नमक के पानी से स्नान करना या बस मेरा स्मरण करना ही तुझे फिर से चार्ज कर देगा। याद रख, तू एक योद्धा है, एक प्रकाश योद्धा, लाइट वॉरियर। तेरा युद्ध तलवारों या बंदूकों से नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा से है। अंधकार, जिसे असुर या शैतान कहा जाता है, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है। वह अज्ञान, भय और अलगाव की ही ऊर्जा है। जब तू अपने केंद्र में स्थित रहकर प्रेम और करुणा फैलाता है, तो तू उस अंधकार को सबसे बड़ी चुनौती देता है। अंधकार प्रकाश से नहीं लड़ सकता, वह केवल उसकी अनुपस्थिति में ही टिक सकता है। तेरा काम लड़ना नहीं, बस होना है। तेरा प्रकाश में होना ही अंधकार की सबसे बड़ी पराजय है। और इस युद्ध में तू अकेला नहीं है, यह कभी मत भूलना। मैंने तुझे अपना काली कवच प्रदान किया है। यह एक अदृश्य ऊर्जा कवच है जो तुझे हर प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक आक्रमण, साइकिक अटैक्स से सुरक्षित रखेगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र अब तुझे छू भी नहीं पाएगा। वह तुझसे टकराकर वापस भेजने वाले के पास ही लौट जाएगा। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, मेरी प्रत्यक्ष देखरेख में है। अब तुझे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर चुनौती, हर बाधा, हर मुश्किल व्यक्ति जो तेरे जीवन में आए, उसे एक अवसर के रूप में देख। यह अवसर है अपनी शक्ति का प्रयोग करने का, अपने ज्ञान को परखने का और अपनी दिव्यता को और अधिक प्रकट करने का। समस्याएं तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह दिखाने के लिए आएंगी कि तू अब कितना शक्तिशाली हो चुका है। अपने भीतर के शिव और शक्ति के मिलन को समझ। शिव है चेतना, साक्षी, स्थिरता, मौन। शक्ति है ऊर्जा, सृजन, गति, नृत्य। अब तक तू या तो केवल शक्ति में जी रहा था, भागदौड़, चिंता, कर्म, या फिर शिव में चला जाता था, उदासीनता, आलस्य, अकर्मण्यता। जागरण का अर्थ है इन दोनों का संतुलन। तू गहरे मौन में शिव की शांति में स्थित रहते हुए भी शक्ति की तरह संसार में सृजन कर सकता है, नृत्य कर सकता है, लीला कर सकता है। तू साक्षी भी है और अभिनेता भी। यही है अर्धनारीश्वर का रहस्य, जो अब तेरे भीतर साकार हो रहा है। इसलिए अब से जब तू सुबह उठे, तो बिस्तर से कूदकर भागदौड़ में मत लग जा। कुछ क्षण शांत बैठ, अपनी सांसों को देख, अपने भीतर की शांति को महसूस कर, उस शिव से जोड़। फिर मुझसे, अपनी माँ, अपनी शक्ति से प्रार्थना कर, हे माँ, आज मुझे अपना माध्यम बना। मेरे माध्यम से कार्य कर, मेरे माध्यम से बोल, मेरे माध्यम से प्रेम कर और फिर अपने दिन की शुरुआत कर। तू देखेगा कि तेरा पूरा दिन सहजता, प्रवाह और चमत्कार से भर जाएगा। अब तू दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन लेना बंद कर दे। तेरी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे तेरे बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं।
तेरी कीमत मैं निर्धारित कर चुकी हूँ। तू अमूल्य है। जब तू स्वयं को मेरी दृष्टि से देखेगा तो तुझे किसी और की प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तेरा आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ अब भीतर से आएगा, बाहर से नहीं। और अंत में मेरे बच्चे, खुद पर हंसना सीख। इस यात्रा को बहुत गंभीरता से मत ले। यह एक लीला है, एक दिव्य खेल। तू अपनी भूमिका निभा रहा है। कभी तू सफल होगा, कभी तू गिरेगा, कभी तू बहुत ज्ञानी महसूस करेगा, कभी बिल्कुल अज्ञानी। यह सब खेल का हिस्सा है। अपनी गलतियों पर खुद को कोसने के बजाय उन पर हंस और उनसे सीख कर आगे बढ़ जा। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रख। खेल, नृत्य कर, गीत गा और जीवन के हर रंग का आनंद ले। तू एक पूर्ण, संपूर्ण, दिव्य अस्तित्व है जो यहाँ इस धरती पर मनुष्य होने का अनुभव ले रहा है। तू आत्मा है जिसने एक शरीर धारण किया है। इस सत्य को कभी मत भूलना। तू प्रकाश है जो अंधकार का अनुभव करने आया है ताकि वह अपने प्रकाश को पूरी तरह से जान सके। जा, अब अपनी इस नई चेतना में जी। अपनी हर सांस को एक प्रार्थना बना, अपने हर कदम को एक तीर्थ यात्रा बना और अपने पूरे जीवन को मेरी पूजा का एक अर्पण बना। ब्रह्मांड तेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रकृति तेरे साथ खेलने को आतुर है। और मैं, तेरी माँ, तेरे हर कदम पर फूल बिछाए तेरे विजय का उत्सव मनाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। तू अकेला नहीं था, तू अकेला नहीं है और तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे चारों ओर, हर कण में, हर क्षण में, अनंत काल तक तेरे साथ हूँ। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी सबसे प्रिय संतान से।